हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो अशोक। हाँ हबीबुल्ला भाई। हाँ बोलो। अरे सब खैरियत से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मुझे ये जानना था कि जो जो हक दीन है वो भाई हक दीन क्या है, सीधा रास्ता क्या है? हाँ जी। भाई सीधा रास्ता क्या है, हक दीन क्या है? आप कौन बात कर रहे हैं? भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई, यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? हाँ हाँ। हाँ। एक भाई ने आपका नंबर भाई हमें व्हाट्सएप पे दिया है, बताया कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जमात वमात में माशाल्लाह आप जाते हैं, वक्त आपका लगा हुआ है। हाँ। तो हमने कहा भाई थोड़ी आपसे दीन की मालूमात कर लें। तो मेरे भाई नाराज ना होइएगा, हमें इतना बता दीजिए कि सीधा रास्ता क्या है, यानी कि जो हमारा दीन है, हक दीन क्या है? आपके यहाँ उलमा है ना? हैं? उलमा है ना आपके यहाँ? हाँ है। हाँ, तो उनके उलमा से ताल्लुक रख लो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्या है आपको सीधा रास्ता और हक रास्ता अल्लाह पाक दिखा देगा। तो आपको नहीं मालूम, आप भाई वो जमात में जाते हो तो क्या लोगों को सीधा रास्ता नहीं बताते हो? सीधा रास्ता हम कोशिश में है, सीधा रास्ता तो अल्लाह ही दिखाने वाला है। तो अच्छा, मतलब अब अभी तक आपने देखा नहीं है, मतलब ऐसे आंख बंद करके आप जमात में जा रहे हैं? आँख बंद करके नहीं, आँख खोल कर ही जा रहे हैं। तो आंख खोल के जा रहे हैं तो आपको दिखा होगा ना सीधा रास्ता क्या है? जो हाँ, वही जो नबी ने काम किया है वही सीधा रास्ता है ना। हाँ माशाल्लाह, यानी कि जो सीधा रास्ता है वो कुरान हदीस का रास्ता है ना? हाँ जी। तो भाई ये बताइए, ये तबलीग की जमात में जाना 3 दिन 10 दिन 40 दिन 4 महीना, ये क्या हाँ, कुरान हदीस से साबित है? कुरान हदीस से किला साबित नहीं, 4 महीने साबित नहीं, 3 दिन साबित नहीं, पूरा जान पूरा माल लेकर जाना साबित है। नहीं, पूरा जान और पूरा माल लेकर जाना साबित है, कहाँ लेके जाना साबित है? हाँ, वो अल्लाह के रास्ते में जाना, वो तो जंग में जाते थे, तलवार लेकर जाते थे, रह गए। हाँ तो आप क्या लेकिन मतलब अल्लाह के भाई नबी वो ने जंग में जा रहे हो? हाँ, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या हदीस है? हम्म। कि अपने नफ्स को क्या, अपने नफ्स को जो नफ्सानी ख्वाहिशों को छोड़ना, उसी का नाम दीन है। ये भी जिहाद है कि जो क्या है गुनाह का छोड़ना, ये भी जिहाद है। हाँ, अपने नफ्स के खिलाफ संघर्ष करना उसको जिहाद कहते हैं, बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। हमारा नफ्स तो ये नहीं चाहता कि बाल बच्चों को छोड़ो और क्या है घर बार को छोड़ो, काम को छोड़ो। हमारा नहीं तो नफ्स चाहता हमारा है कि दीन भी भाई ये नहीं कहता ना कि घर बार को छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, बीवी बच्चों के हुकूक मार के बस झोला टांग हाँ के बाद निकल जाओ दीन फैलाने। हाँ हाँ, लेकिन क्या है अगर वो सच्चे का होता तो साहबा क्या है मक्का जैसे शहर को नहीं छोड़ते। भाई इमाम मालिक रहीमुल्लाह वो तो सारी भाई अपनी जिंदगी भाई वो सऊदी अरब में रहे, मदीने में रहे और मदीना में ही हाँ सारी जिंदगी भाई दीन की भाई हाँ खिदमत करते रहे। तो वो तो हाँ, मदीने से कहीं बाहर भाई वो निकले नहीं। अब क्या आप कहोगे ठीक है उनका वक्त नहीं लगा? ठीक है, माशाल्लाह, वो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही तो वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं जो बगैर जिहाद के भी अल्लाह वाले बने हैं क्या। लेकिन मैं नहीं आपको मतलब एक ये बात तबलीग पूछता। की जमात में निकलना ही निकलना है, मतलब जो ना निकले, जो कभी तबलीग की जमात में ना जाए, क्या वो जन्नत में नहीं हाँ, जाएगा? बात जन्नत की जाए या जन्नत की बात है ही कहाँ यार क्या। क्यों मेरे भाई, लोगों को भाई वो जहन्नम से बचाना है और उनको जन्नत में जाने वाला बनाना है, यही तो हमारा हाँ, काम है ना। यही हमारा काम है। इसीलिए क्या है देहातों में जाकर देखो, लोगों को कलमा गुस्ल के फराइज कुछ भी मालूम नहीं है। अरे मेरे भाई, देहात में अगर आप कलमा अगर सिखाने अगर बाद में तुम क्या है, जाइए। अगर पहले जो आपके अगर आस अल्लाह पड़ोस में अल्लाह को छोड़ के लोग गैरुल्लाह की भाई पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और मूर्ति हाँ पूजा कर रहे हैं, आपने उनको ठीक तौहीद है, की दावत दी? आओ तो देंगे ना। अच्छा, कब देंगे? मरने के बाद देंगे? हाँ आओ ना, अभी देंगे, आओ ना तुम कब गाँव से आते आओ, एड्रेस दो, आपके अंदर फिर तबीयत है मेरे भाई बोलो, ये दे क्या देंगे तबलीग उधर। की जमात में जाके आपने भाई ये बदतमीजी करना सीखा ये है क्या? ये तबलीगी जमात नहीं है ये। हाँ। ये तो लोगों का दिया हुआ नाम है। तुम जैसा बता रहे तबलीगी जमात बोल रहे ना। अच्छा, लोगों का दिया हुआ नाम है मैं तो उसका भाई आपको असली नाम क्या है, बताइए जरा। एक तहरीक ईमान है, ईमान को ताजा करने वाला काम।
तो ईमान को ताज़ा इंसान भाई कुरान हदीस को पढ़ के करेगा या फजाइल अमाल को पढ़ के करेगा? फजाले अमाल क्या कुरान हदीस ये बात बता रहे हैं आप? नहीं, ईमान इंसान का ताज़ा कब होगा? जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ेगा या फजाइल अमाल पढ़ेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जीशान भाई हैं। हैं? जीशान जीशान। नहीं भाई, मेरा नाम अफ्फू खान अलाहाबादी है। आपको ये नंबर किसने दिया? भाई हमारे छोटे दीनी भाई ने भेजा है। हाँ, छोटे दीनी भाई जमात में जाते हैं? नहीं भाई, जमात में जाना कुरान हदीस से साबित नहीं है तो हम क्यों जाएं? भाई भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ तो बोलो ना तुम। अरे जब साबित नहीं है तो क्यों जाएंगे? कितना होना तुमको साबित? आओ दिखा दो, मैं साबित कराएगा। अच्छा, फोन पे नहीं दिखाएंगे? फोन पे तबलीग आप लोग नहीं करते हैं? फोन को बात होती क्या कोई है? तू मेरे भाई, फोन पे बात नहीं होती, जबान अल्लाह ने आपको नहीं दी है। क्या जबान दी है? लेकिन आओ तभी मौका तो आए क्यों मेरे भाई? आना जरूरी है क्या? आपके मरकज वालों ने क्या फोन पे दीन फैलाने से मना किया है? फोन पर दिन फैलाना मना नहीं है, लेकिन फोन पर क्या है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो लोगों तक पहुंचा दो। तो चाहे वो फोन हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आमने सामने हो, बस हमें अल्लाह के दिन को फैलाना है। नहीं, हदीस से मिलता है क्या? फोन से पहुँचाओ, कंप्यूटर से पहुँचाओ, मिलता है क्या हदीस से? कब तो काम को नाम आएगा उसका? हाँ मेरे भाई, कब आए दिखाओ तो, रिवाज बताओ। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो पहुंचा दो। तो अब हमें जो जो जरिया मिलेगा, जो जो असबाब हमको मिलेंगे, हम उन असबाब को इख्तियार करेंगे। और असबाब का इनकार करने वाले के अकल में कमी होती है। इसी तरह जो असबाब तुम बोले ना भी क्या, इसी तरह क्या है, रास्ता जो है असबाबी तौर पर इख्तियार किया जा रहा है, ये मकसद नहीं है। अच्छा, मतलब ये असबाब है ना, मतलब अगर कोई जिंदगी में तबलीगी जमात ना जाए 3 दिन 40 दिन 4 महीना, तो वो दीन के ऊपर अमल कर सकता है ना? अरे इसी को ही भाई, उसी क्या है क्या बात शाबाशी से साबित है बात। अरे मेरे भाई, आपके जो तबलीगी जमात के अमीर हैं वो तो उन आलिम को आलिम नहीं मानते जिनका वक्त ना भाई वो लगा हो। वैसी बात नहीं है तुम्हारी, ये गलत वो कहते हैं जमात में जाना, वक्त लगाना ये वाजिब है, ये तो लगाना ही लगाना है। जिंदगी में कम से कम एक बार 4 महीना, साल में एक बार 40 दिन, महीने में कम से कम 3 दिन, ये लगाना ही है, ये ईमान की मेहनत है। तो ये क्या मतलब, ये कहाँ से लाए? ऐसी ईमान की मेहनत क्या अल्लाह के नबी ने सहाबा को कराई? हाँ, आप ये बात बताओ कि बच्चे का बाप का इंतकाल होने के बाद औलाद उसकी प्रॉपर्टी को संभाले, ये कहाँ कोई कुरान और हदीस से साबित है भाई? हाँ, ये तो विरासत है ना, माँ बाप जो छोड़ के जाएंगे वो उसका औलाद का होगा। ये तो भाई ये तकसीम है। करो बोलो कर कहाँ है? करो बोल को कहाँ है? क्या बोला भाई, समझ में नहीं आया। ये काम को करो बोल को कहाँ है? क्या तुम वारिसदार हो और क्या तुम? अरे तो ये बताओ, तुम अगर मेरी औलाद हो और अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी जो कमाई है वो तुम ही तो इस्तेमाल करोगे या पड़ोसी आके इस्तेमाल करेगा? सही है। अजीब मेंटल वाली बात करते हो यार। नहीं, उसी तरह मेरे भाई, असल में फजाइल अमाल पढ़ पढ़ के आपका भी दिमाग हमको लग रहा है खराब हो गया है। नहीं भाई, फजाले अमाल की बात नहीं है, मैं तो फजाले अमाल पढ़ता ही नहीं, मैं तो मुंतखब पढ़ता हूँ, तिरमिजी, अबू दाऊद, बुखारी पढ़ता हूँ। अच्छा, तिरमिजी, अबू दाऊद, बुखारी। तो आप मेरे भाई हमको बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक या दुनिया की किसी भी हदीस की किताब में हमें जमात में जाना और वक्त लगाना, इसकी दलील आप हमें दे दो। नहीं जाना बोल के दलील मुझे बता दो। नहीं जाना बोल के है बोल के? हाँ, नहीं जानने की दलील ये है कि अल्लाह के नबी कभी 3 दिन 40 दिन 4 महीना जमात में नहीं गए, तो ये नहीं जाने की दलील है। सहाबा हमारे 3 दिन 40 दिन 4 महीना कभी जमात में नहीं गए, तो ये नहीं जाने की दलील है। सही है, सही है। लेकिन अल्लाह के नबी कभी जिंदगी में जिन कैंट में नहीं गया? हैं? कभी अल्लाह के नबी क्या है अपने बालों को? अच्छा, ये आपके जो तबलीगी जमात के अमीर लोग हैं, ये आपको कुछ मेरे भाई कुरान हदीस का इल्म भाई वो सिखाते हैं कि नहीं? बात जब देखो जीन्स पैंट, बर्तन, कपड़ा, लोहा, सिलेंडर, मोबाइल, बस मतलब ये मंतिकबाजी आप लोग सीखते हो। तुम तो क्या है छोटी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें अभी क्या है छोटी चीजें भी क्या है छोड़ते नहीं।
یہ ہمارا کیا ہر عمل اچھا آپ یہ بتائیے، تبلیغ کی جماعت میں آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پہلے بھائی اپنے آپ کی اصلاح کرو، پھر اپنے جو فیملی والے ان کی اصلاح کرو، پھر اپنے پڑوسی کی اصلاح کرو، پھر اپنی بستی کی اصلاح کرو، اس کے بعد کہیں باہر جاؤ. اور آپ لوگ اپنی بستی کی اصلاح کر نہیں رہے ہو. انڈیا کی جماعت جا رہی ہے سعودی عرب، سعودی عرب کی جا رہی ہے امریکہ، امریکہ کی آ رہی ہے انڈیا، انڈیا میں آگرہ کی جماعت جا رہی ہے لکھنؤ، لکھنؤ کی بھائی وہ جماعت جا رہی ہے کرناٹک، کرناٹک کی جماعت جا رہی ہے بیجاپور، بیجاپور کی جماعت جا رہی ہے الہ آباد، الہ آباد کی جماعت جا رہی ہے آگرہ. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ تو پکنک منانے کا ہو گیا کہ ہاں بھائی اگر کسی کو بھائی پکنک منانا ہو تو جھولا وولا ٹانگ کے اپنا سلنڈر، بوریا، بستر، برتن سب کچھ بھائی وہ لے کے بس وہ دین کے نام سے وہ چلا گیا پکنک منانے. مسجدوں کو مطلب ایک دم ہوٹل بنا رکھا ہے، مسجد جیسے ان کی پراپرٹی ہے، وہ مسجد میں جا رہے ہیں، کھانا مطلب کھانا پکا رہے ہیں، وہیں کھا رہے ہیں، وہیں سو رہے ہیں، وہیں دھو رہے ہیں، وہیں پہن رہے ہیں، وہیں کپڑے سکھا رہے ہیں. مطلب کیا مسجد ہے کیا ہوٹل ہے کوئی؟ تو یہاں کے لوگ جو ہے سعودی وغیرہ کمانے جاتے ہیں، وہ کام ثابت ہے. ارے تو سعودی عرب بھائی کمانے جا رہا ہے نا، جہاں اللہ نے بھائی اس کا وہ کمائی اس کا رزق جہاں رکھا ہے وہاں جائے گا نا. لیکن جان بوجھ کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، کمائی کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے، ان کے حقوق مار کے آپ تو جماعتوں میں جا رہے ہو. اب 4 مہینے کی جماعت میں آپ چلے گئے ہو، اس بیچ اگر آپ کے گھر میں کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ تو پڑے وہ پکنک منانے میں، آپ تو جماعتوں میں جا کے بریانی، سالن، روٹی، انڈا، مرغا کھا رہے ہو اور گھر کی فکر نہیں ہے. کسی کے لوگ کیا ہے وہاں پر پڑے ہیں نا جا کر، یعنی مثلاً دوا بھائی دیکھیے بھائی، ان کو کون کھلا رہا ہے بات کرتے؟ ارے میرے پیارے بھائی حبیب اللہ صاحب، دیکھیے جو حق دین ہے وہ قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث پہ آ جائیے. یہ تبلیغی جماعت کے چکر میں نہ پڑیے، یہ صوفیوں کی جماعت ہے، صوفیوں کی. ان کا عقیدہ صوفیانہ عقیدہ ہے. یہ صوفی لوگ ہیں، صوفی، اور صوفیت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئندہ بار کیا ہے فون لگا، لیکن میں تجھے وقت دیتا ہوں. بھائی تبلیغی جماعت ایک صوفی عقیدے والی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے دور رہیے، آپ قرآن حدیث پہ چلیے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں رہ کے اپنے بھائی کی اصلاح کیجیے، غیروں میں بھائی دعوت دیجیے. دعوت اور اصلاح ان دونوں کا کام آپ کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ مطلب زندگی بھر دعوت کے نام سے آپ اصلاح کرتے جا رہے ہو اور بھائی دعوت کو پرماننٹ آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھا ہوا ہے میرے سے بہترین سمجھنے والے کے بھائی آپ کا جن جا گیا ہے میرے کو لگتا ہے. پہلا داڑھی کو بڑھا، جبے کو بڑھا، چھوٹی بھائی داڑھی ہماری بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پکنک کو جاتے ہیں، کہاں بھی جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہو پکنک میں میرے بھائی؟ پکنک جانا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ نا. جلن پیدا ہو رہی ہے. مطلب دین کا نام لے کے تم لوگ دین سے ہٹ کے کام کر رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں پکنک کو جا رہے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، کلمے کی آپ دعوت دینے جاتے ہیں نا. چلیے بتائیے کلمے کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں بھائی؟ کلمہ توحید کے احکامات کیا ہیں بتا دیجیے، مجھے سمجھا دیجیے تھوڑا. دکھاؤں گا تجھے کو. نہیں کیا کر لیں گے اگر آ جائیں گے تو؟ پہلا کیا ہے چہرہ چھوڑ، پہلا نہیں کیا کر لیں گے اگر ہم آ جائیں گے تو؟ پہلا کیا ہے چہرہ چھوڑ، بعد مجھے بول. نہیں کیا کر لیں گے اگر آ جائیں گے تو؟ کیا کر لیں گے؟ مار دیں گے مجھے آپ؟ کون مارنے کی بات نہیں، دکھاؤں گا لے جا کر ان کو پوچھنا، وہ سب جواب دیں گے تیرے کو. اچھا مطلب آپ دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہو، آپ کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو عقل ہے. ہاں جس کا کیا ہے امام نہیں ہے اس کا امام شیطان ہے، تیرا شیطان امام بن گیا. بھائی ہمارا امام ہے نا بھائی. کس نے بولا بھائی ہمارا امام نہیں ہے؟ ہمارے امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ہمارے امام. ہمارے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ امام نہیں ہے. ہمارے امام الانبیاء، امام اعظم اللہ کے نبی ہمارے امام.